जय हिंद। आपको चल रहा था 11th, हम लोग पढ़ रहे थे 11th का। यह है आपका 5वां क्लास। इससे पहले हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, है ना, कोशिका यानी सेल। अगर आप देखो सेल आपको कोशिका इससे अगले चैप्टर में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कुछ जानकारी आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको बहुत आवश्यकता नहीं, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कोशिका अगर आप नहीं पढ़ें तो इससे पहले चैप्टर अब जाकर पढ़िए, पहला वीडियो वो समझ में आ जाएगी। हम लोग किए थे जीवों का जो वर्गीकरण, जो हमारे वैज्ञानिक करके हम लोग दिए थे ना, ताकि पढ़ने में हम लोगों को आसान हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले दिए थे क्या? जगत। क्या बोले थे? जगत बोले थे ना। जगत यानी जीव जो रहता है वो जगत में रहता है ना। जीव क्या रहता है? जगत में रहता है। जैसे है ना पानी हो गया, ये भी एक तरह का जगत ही है ना। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो वायुमंडल में रहते हैं, क्या रहते हैं? पृथ्वी पे, यानी स्थल मंडल में रहते हैं। जीव मंडल उससे क्या बोलते हैं? फिर वायुमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, सॉरी है ना जलीय मंडल, ये तीनों जब मिलता है तो जीव मंडल कहलाता है ना। तो जीव मंडल यानी जीव जो होता है ये तीनों मंडल में रहता है ना। तो वो उसके लिए क्या पूरी जगत है, क्या है वो? जगत। तो जगत को वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा था। क्या? 5 भागों ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, प्लांटी, एनिमेलिया और कवक। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। कवक के जस्ट नीचे आता है संघ, है ना। कवक के क्या बोलते हैं? जगत के नीचे आता है संघ यानी फाइलम। ठीक है। इसके अंदर आता है वर्ग यानी क्लास। ठीक है। इसके अंदर और जाइएगा तो गण, ऑर्डर आता है। ठीक है, गण। इसके अंदर और जाइएगा तो वो आता है कुल यानी फैमिली। फैमिली के और अंदर जाने के बाद आता है वंश, है ना, यानी वंश को बोलते हैं ना, इससे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, वंश। फिर उसके बाद स्पीसीज यानी जाति। ठीक है, वो किस जाति का है? जैसे किसी का एड्रेस, किसी घर पे पहुंचना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? वो कौन सी, है ना, महादेश में रहता है। ठीक है, एशिया। एशिया कहाँ पड़ता है ना। तो देखो भारत जो पड़ता है वो पड़ता है एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया में। पाकिस्तान भी एशिया में पड़ता है, एक महादेश है। फिर भारत में क्या है? राज्य है, यानी जैसे मान लो बिहार, क्या है? राज्य है ना। बिहार हो गया राज्य है, राज्य मिस, है ना। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सब क्या राज्य है। उसके बाद राज्य के अंदर अब किसी के यहाँ पहुँचना है, किसी घर पे पहुँचना है तो राज्य में चले गए। फिर उस जिला, उसका जिला क्या पड़ता है ना। फिर उसका प्रखंड क्या पड़ता है ना। ब्लॉक क्या पड़ता है वो देखेंगे। उसके बाद वो कौन सी पंचायत में पड़ता है ना। पंचायत के जस्ट नीचे आता है गांव, कि वो कौन सी भाई गांव में रहता है ना। कौन सी? वो गांव में रहता है। तब उसका हम घर पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हम लोग बड़े लेवल से चलेंगे छोटे लेवल तक। आप उल्टा भी चल सकते हैं, है ना, उसका घर से जा सकते हैं, बहुत बड़ा लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे लोग जगत के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे संघ के बारे में, वर्ग के बारे में, कण, है ना, गण, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे जगत के बारे में। जगत जो होता है वो 5 तरह का होता है। तो जगत हम लोग का 5 तरह का जो जगत है वो ऐसे ही जगत ना मिल गया, है ना। उसके लिए वैज्ञानिकों ने ना बहुत मेहनत किया था, है ना, बहुत अध्ययन किए हैं, बहुत रिसर्च किए, तब जाके वो 5 जगत के बारे में पता चला। अगर आपको, है ना, सबसे पहले देखो क्या होता है। सबसे पहले जगत जो आए थे ना, यानी उससे बोलते हैं पहला। क्या है? पहला। लेकिन पहला होती है सबसे पहले। अभी हम लोग के पास क्या है? अगर आपको कह दिया कि जितने जीव हैं उसको आप बांटो, क्या है? बांट दो, तो हम लोग के पास क्या है? बहुत सारे जीव, पेड़ पौधे अलग हैं, है ना, कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु अलग है। तो जंतु और वनस्पति अलग अलग दोनों होती है ना। तो अगर आपको कह दिया स्कूल में कि भाई आप वर्गीकरण करो, यानी दोनों को, है ना, स्टूडेंट को एक तरफ कर दो और एक स्टूडेंट को एक तरफ कर दो, तो कैसे आप कीजिएगा? बोलिएगा सबसे पहले उसे कहिए कि लड़की एक तरफ हो जाइए, लड़का एक तरफ हो जाइए। तो ये सिंपल सी आप देख लीजिए, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि लड़की एक तरफ हो जाओ, लड़का एक तरफ। सिंपल सी बात, है ना। अब कोई और आएगा, कोई और कहे कि इसको और अलग अलग करो,
तो अलग अलग करने के बाद कि अब बोलिए कि है ना 8 का बच्चा एक तरफ हो जाओ, 9th के बच्चा एक तरफ हो जाओ और 10th के बच्चे एक लाइन में हो जाओ, ऐसे कीजिएगा, है ना। लड़की में भी वही कीजिएगा, लड़की है ना 10th का एक लाइन में, 8 का एक लाइन में, 9th का एक लाइन में हो जाओ, ऐसे करके कीजिएगा वर्गीकरण। उससे से अगर कहे कि और इसको अलग अलग करो और डिफाइन करो, तो क्या कीजिएगा कि जो भी स्कूल ड्रेस पहन के आया है वो एक तरफ हो जाए, है ना, जो स्कूल ड्रेस पहन के आए हैं वो एक तरफ हो जाए, ऐसे से वर्गीकरण कीजिएगा। तो वर्गीकरण करने के लिए बहुत अध्ययन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वर्गीकरण करने के बाद, है ना, यानी दो जगत प्रणाली, क्या दो जगत प्रणाली। दो जगत प्रणाली इसलिए आया था, है ना, प्रणाली इन्होंने क्या दिया था, कार्ल लिनियस, है ना, यानी कैरोलस लिनियस ने दिया था, है ना। कौन ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दो जगत प्रणाली को दिया था। दो जगत प्रणाली को क्या दिया था, कैरोलस लिनियस से, किस आधार, ओ यार क्या आधार दिया था। तो इसका आधार क्या था, तो इसका आधार जो था, आधार यानी किस आधार पे उसे अलग किया था, तो आधार उन्होंने दिखा था कोशिका भित्ति। अगर आप, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कोशिका भित्ति क्या होता है, आप पिछले क्लास जाके पढ़िए, है ना, कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति यानी सेल, है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, क्या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने अलग किया। तो आपको मैं पिछले पढ़ाया था ना कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति होती है जीव जंतु में, यानी पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति की कोशिका होती है ये, ठीक है। कोशिका, एक कोशिका इसकी बाहर जो होती है एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट उसका एक और बाहर लेयर होता है, उसके बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये होता है जंतु, यानी क्या होती है, पादप में। किस में होती है, पादप में, यानी पेड़ में। लेकिन यानी जंतु मतलब हम लोग, है ना, जैसे गाय भैंस, है ना, बकरा बकरी जितना आ गया सब जंतु में आता है। तो इस समय कोशिका भित्ति नहीं पाया था, किसने पाया था, पादप यानी पेड़ पौधों में, घास में, है ना, इस समय पाया था कोशिका भित्ति। तो कार्ल लिनियस ने अलग किया, है ना, वर्गीकरण किया, दो जगत को अलग अलग किया, क्योंकि पहले जो भी जीव थे, है ना, वो सब एक ही जीव में थे, एक ही में, है ना, क्या था, जितने जीव थे सब एक ही जगत में थे। तो उसको अलग अलग कर दिया। क्या किया इन्होंने, दो अलग अलग भागों में बांट दिया। किस में बांट दिया, तो एक बांट दिया, है ना, वनस्पति, है ना, वनस्पति में, और दूसरा बांट दिया, है ना, जंतु में, है ना, जंतु जगत, वनस्पति जगत, यानी इससे बोलते हैं, है ना, इससे बोलते हैं क्या, प्लांटी, है ना, प्लांटी किंगडम, और इससे बोलते हैं एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। प्लांटी और एनिमेलिया, ये दो जगत में इससे बांट दिया। क्या, कैसे, क्या कि कोशिका भित्ति देके, अगर आप कोशिका नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पढ़ लीजिए भाई, है ना। कोशिका, यदि कोशिका के बाहरी आवरण को बोलते हैं कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पादप में होती है, हम लोग में नहीं होती है। अब पादप में होती है, इसमें क्या गया, पादप जैसे कवक भी होती है, एक पादप होती है ना। जीवाणु भी एक पादप ही होती है ना, ठीक है। जीवाणु क्या होते हैं, शैवाल, ये भी एक पादप ही होती है, शैवाल हो गया। और क्या होती है, शैवाल हो गया, पादप हो गया। फिर क्या होती है, पेड़ पौधे भी एक पादप के रूप होते हैं, है ना। पौधे, घास भूस जितना है सब क्या है, पादप है, ठीक है। तो इसमें से अब देखो, इसमें जो जंतु में गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी जितनी है सब किस में, जंतु में। हम लोग में भी क्या है, जंतु आ गए, हम लोग भी जंतु में आ गए। लेकिन वनस्पति में बहुत सारे हैं, ऐसे जीव अभी बहुत सारे हैं जिसको और अलग अलग करना है ना। तो इसको अलग करने की यानी दो जगत प्रणाली दिए थे कैरोलस लिनियस ने। इसके बाद तीसरी जगत प्रणाली, क्योंकि इसमें भी और है ना। कवक है जो कि क्या है, एक मृत है ना, क्या है ना, मृतपोषी है ना, मृतजीवी है। मृतजीवी मतलब जो वो सड़े गले चीज़ों से वो अपना भोजन बनाता है ना। जीवाणु है, वो भी एक क्या है, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी स्वपोषी है ये भी। तो इसमें बहुत ऐसे सो है, वो किसी दूसरे पे वो डिपेंड रहता है, वो अपने भोजन कहीं दूसरे से प्राप्त करता है, तो इसमें सम्मिलित है। तो इसको अलग करना पड़ेगा। तो आए तीसरा जगत, है ना, यानी तीसरी जगत,
है ना, यानी तीसरा, यानी 3 जगत प्रणाली है ना, चलो तीसरा कर सकते हैं, तीसरा है ना, 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, क्या या 3 जगत प्रणाली। ये कौन दिए थे, तो ये दिए थे हैकल्स ने दिया था। कौन दिया था, हैकल, है ना, हैकल ने दिया था। कौन दिया था, तो हैकल ने, हैकल एक वैज्ञानिक थे, हैकल साहब ने दिया था, है ना। यानी पहला जगत कैरोलस लिनियस, दूसरा हैकल ने दिया था। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा शारीरिक संगठन, क्या देखा, आधार क्या रखा इन्होंने, क्योंकि आप अगर कहीं पे अलग अलग कोई चीज़ कीजिएगा तो कुछ ना कुछ देखिएगा, आधार देखिएगा। जैसे अपने घर में बुक रखिए, है ना, यानी बर्तन को अलग अलग करना है तो थाली को अलग कीजिएगा, है ना, तसली जो होता है पतीला अलग कीजिएगा, बाल्टी को अलग कीजिएगा, लोटा को अलग कीजिएगा, तो कुछ ना कुछ आधार देख के कीजिएगा, है ना। उस तरह से एक आधार होती है। तो आधार मतलब क्या इन्होंने देखा, तो ये देखा शारीरिक, है ना, शारीरिक संगठन के आधार पर देखा। क्या देखा, संगठन, है ना, शारीरिक संगठन के आधार पर देखा कि संगठन मतलब देखा कि उसकी शरीर में कितनी कोशिका है। शारीरिक संगठन मतलब कि किसी जीव में कितनी कोशिका से बना है ना। तो कवक जो है वो एक कोशिका, यानी सिर्फ एक ही कोशिका होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कैरोलस लिनियस ने ये गलती किया कि सभी को एक ही वर्ग में रख दिया। किस रख दिया, तो प्लांटी में रख दिया, यानी है ना, यानी वनस्पति जगत में सभी को रख दिया, एक कोशिकीय जीव को भी और बहुकोशिकीय जीव को। तो इन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग किया। कौन किए, तो हैकल्स ने किया, इसे अलग अलग किया। किस में किया, तो प्लांट, इन्हें अलग किया क्या, एक कोशिकीय जीव कि एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अलग किया, है ना, बहु, है ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में इसे अलग किया। तो एक कोशिका को बोला प्रोटिस्टा, एक कोशिका को बोला क्या, प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। यानी एक कोशिका ऐसे जीव होते हैं जिसमें एक ही कोशिका होती है। क्या होती है, एक ही कोशिका, है ना। जैसे इसमें क्या रख दिया, इसमें रख दिया, है ना, कवक को, है ना, क्या गया, एक कोशिका में क्या होती है, कवक होती है ना, कवक होती है, जीवाणु होती है एक कोशिका, है ना, जीवाणु होती है, जैसे बैक्टीरिया बोलते हैं ना। शैवाल भी एक कोशिकीय के आ गया, शैवाल भी हो गया। एक आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय में ही आ गया। बहुकोशिकीय में आपको आ जाता है पेड़ पौधा, क्या आता है ना, पेड़ पौधा, है ना, घास भूसा, जितना तो वो बहुकोशिकीय में आता है। क्योंकि हम लोग अलग कर रहे हैं वनस्पति को, जंतु अपनी जगह पे, इसको कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो जब वनस्पति को अलग किए, जब देखा, है ना, हैकल ने देखा, तो शारीरिक संगठन में यानी किसी का शरीर ऐसा था कि एक कोशिका से बना है, किसी का शरीर बहुकोशिका से बना है। जिसका बहुकोशिका से बना है उसको एक तरफ कर दिया, और जिसका एक कोशिका से बना है उसको एक तरफ कर दिया। जिसको एक कोशिका से बना है शरीर उसको बोल दिया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत उसको बोल दिया कि ये एक कोशिकीय वाला जीव जितना रहेगा वो प्रोटिस्टा जगत में रहेगी, और बहुकोशिकीय वाला जीव वो अलग कर दिया, ठीक है। ये तो तीसरा जगत हो गया। अब चौथी जो जगत जो आया, है ना, देखो, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अलग अभी बहुत गलती है। क्यों, क्योंकि जीवाणु अलग है, कवक अलग है, शैवाल अलग है, प्रोटोजोआ, ये सब अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको फिर और अलग करके इसको और सुधारने की भी ज़रूरत है। तो ज़रूरत अभी सुधारने की है, तो वैज्ञानिक चुपचाप नहीं बैठते हैं, है ना, वो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो इन्हें और अध्ययन किया। इसके बाद अध्ययन करने के बाद तीसरा, है ना, यानी तीसरा हो गया, चौथा यानी 4, है ना, 4 जगत प्रणाली। 4 जगत प्रणाली को दिया था, है ना, कोपलैंड ने। कौन दिया था, कोपलैंड, है ना, कोपलैंड ने दिया था, है ना। किसने दिया था, कोपलैंड ने। किसने दिया था, तो कोपलैंड ने। कहाँ तक दिखता है भाई, चलो अभी देखा है जगह, है ना। किसने दिखा था, तो कोपलैंड ने इसे दिया था, है ना, कोपलैंड ने दिया था। इसका आधार क्या रखा था, तो इसका आधार रखा था कोशिका, है ना, कोशिका, है ना, कोशिका संगठन। क्या रखा, कोशिका संगठन। क्या रखा, कोशिका संगठन।
कोशिका, इसका आधा रखा कोशिका संगठन। देखो ये जो था शारीरिक संगठन, यानी इसका शरीर देखा। सबसे पहले क्या देखा, जैसे आप किसी को देखिएगा है ना, अलग करने के लिए बोलिएगा तो किसी को देखिए कि भाई है ना लड़की एक तरफ हो जाओ, लड़का एक तरफ हो जाओ। फिर उसको अगर बोलेगा कि और इसको और अलग अलग करो तो क्या कीजिएगा कि भाई मोटा है वो एक तरफ हो जाओ और जो पतला है वो एक तरफ हो जाओ। मतलब मोटा 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 और पतले वाले को देख के आप अलग कीजिएगा। फिर बोला कि और इसको अलग करो, है कि नहीं। तो फिर देखिएगा अब उसका कि अरे बाबू गोरा है, जो गोर है ना वो अलग हो जाओ और करिया अलग हो जाओ, है ना, करिया करिया और गोर वाले को अलग कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। तो इन्होंने जब कोपलैंड जो आया था यानी कोशिका संगठन को देखा, कोपलैंड कोशिका, कोपलैंड कोशिका, कोपलैंड कोशिका, यानी कोपलैंड आया किसको, कोशिका को देखा। तो कोशिका को जब देखा तो इन्होंने, एक होता है प्रोकैरियोटिक, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें झिल्ली होती है, क्या होती है, क्योंकि सभी कोशिका में झिल्ली होती है। तो यूकैरियोटिक के जो कोशिका जो जीव होते हैं उसमें झिल्ली होती है, क्या होती है, इसमें भी झिल्ली होती है ना, कोशिका भित्ति, इसमें भी क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति इसमें भी होती है। अभी जस्ट मैं बताया कोशिका भित्ति क्या होती है ना, कोशिका भित्ति होते हैं, है ना, इसमें भी तो कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति इसमें भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें एक होता है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। अब आप नहीं पढ़ें तो ये राइबोसोम क्या करता है, तो ये प्रोटीन बनाता है, क्योंकि शरीर को वृद्धि यानी शरीर बड़ा होता है राइबोसोम से, यानी प्रोटीन से। तो ये जो प्रोटीन राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो बनाता है 70S। 70 एक ऐसा फैक्ट्री है कोशिकाओं के जीव में, किसमें, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें वो 70S बताता है, क्योंकि प्रोटीन इसका बहुत कम आवश्यकता पड़ता है प्रोटीन की। लेकिन हम लोग जो आते हैं वो कैरियोटिक यानी किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधों भी यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें कोशिका भित्ति, अब बोले कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में आती है कि नहीं, तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में भी आती है। लेकिन राइबोसोम जो हम लोग में पाया जाता है, एंड इस वाले प्रोकैरियोटिक वाले जो जीव हैं उसमें राइबोसोम जो पाया जाता है वो 80S, यानी वो ज़्यादा इसका ऊर्जा, यानी पेड़ पौधों की जो ऊर्जा होती है इसमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसमें कम ऊर्जा चाहिए, इसलिए 70S है, ये 80S है। इसकी जो केंद्रक, जो कोशिका जो होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, हर कोशिका में केंद्रक होता है। तो केंद्रक जो होती है इसमें भी कोशिका होती है तो इसका ही केंद्रक होगा। तो केंद्रक के बाहर एक आवरण होता है, कवर होता है, किसका, यानी यूकैरियोटिक का कोशिका का। लेकिन इसमें केंद्रक के बाहर कोई आवरण नहीं होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो कह सकते हैं ना, यानी आवरण यानी कवर नहीं होता है, किस पर, तो केंद्रक पर, केंद्रक पर कवर नहीं होता है। इसमें भी केंद्रक पर कवर, इसमें कवर होता है ना, कवर इस पर होता है, इस पर कवर नहीं होता है, समझे। और किस में अलग होती है, तो इसमें जो होता है RNA होता है, RNA। हम इसमें जो होता है वो RNA और DNA दोनों होता है, इसमें सिर्फ RNA होता है, इसमें DNA और RNA। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में अलग अलग है ना, यानी दोनों अलग अलग होती है। तो यानी कोपलैंड ने जो देखा वो कोशिका संगठन पे, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे उन्होंने अलग किया, किस पे, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे, ठीक है। चलो अब जब इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे अलग किया तो दो भागों में बांटा। एक को बोला कि एक है प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक, और एक जो है वो है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक जो जीव है उसमें जस्ट अभी मैं बताया कि क्या क्या जो होती है ना, तो इसमें जो होता है वो आ गया, यानी प्रोकैरियोटिक जीवाल को बोल दिया इन्होंने, एक नाम दिया मोनेरा। क्या नाम दिया, मोनेरा, है ना, मोनेरा। क्या नाम दिया, मोनेरा, यानी मोनेरा जगत कि मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोटिक जो जीव होगा उसको रखा जाएगा मोनेरा जगत में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा,
तो मनोरा जगत में। अब इसमें कौन कौन जीव हैं, तो इसमें जीव हैं शैवाल। क्या आती है, शैवाल। जो घास, जैसे आपके घर में काई लग जाता है ना, वो शैवाल ही होती है, ठीक है, शैवाल आ गया। इसमें आ जाएगा आपकी जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जैसे दही में जीवाणु होता है ना, दूध में जीवाणु होता है, तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो लाभदायक होती हैं, ठीक है, ये सब जीवाणु आ गया। एक आता है प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ आ गया। तो ये सब जो जीव था, यानी ये सब जो जीव थे वो रखा गया किसको, प्रोकैरियोटिक जीव में, क्योंकि इसमें कोशिका जो होती है, कोशिका के केंद्रक में जो होती है वो आवरण नहीं होती है, लेकिन इसमें आवरण होती है। तो इसको रखा गया किसको, पेड़ पौधों को, है ना, यानी पेड़ पौधों को। जंतु को भी इसी में रखा गया, हम लोग भी इसी में है ना, और कवक को भी इसी में रखा। क्या किया, कवक को। तो अभी जस्ट हमने देखा, देखो जंतु बिल्कुल यहाँ से अलग कर दिया। कौन अलग कर दिया, तो कैरोलस लिनियस ने जंतु को अलग ही रख दिया ना, बिल्कुल हटाए। देखो इसमें यानी हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं, लेकिन हम लोग को अलग पहले ही कर दिया। तो जंतु का भी कुछ नहीं, अभी सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में वर्गीकरण किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि धरती पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा है। क्या है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, यानी वनस्पति है। आप कहीं भी अपनी नज़र उठा के देखिएगा, घास ही घास मिलेगा। हाँ, आदमी जानवर कम मिलेंगे, लेकिन घास ही घास आपको सगरों मिलेगा, पेड़ ही पेड़ आपको सगरों मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसे वर्गीकरण किया जा रहा है। तो इसमें आती है पेड़ पौधे और कवक आती है, समझ गए। अब इसको क्या कह दिया, मोनेरा जगत। लेकिन यहाँ एक और गलत हो रही है। क्या गलत हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे यूकैरियोटिक चले गए, पेड़ पौधे क्या, कवक भी यूकैरियोटिक में है, क्योंकि अब कवक जो है वो एक अलग जंतु है, पेड़ पौधे भी अलग जंतु है। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कवक है वो अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से वो प्राप्त करता है। जैसे आप देखे होंगे अपने गांव घर में, जब बरसात की जब समय होती है, तो एक होती है कन चपड़ा, जिसे बोलते हैं ना, कन चपड़ा होती है, या मशरूम, एक कवक का ही क्या है, खानदान का है, कवक का ही वंश का है। या तो आप अपने घर में गोबर छत्ता देखे होंगे, वो कवक का ही आती है। या जब रोटी 1-2 दिन बाद छोड़ दीजिएगा ना, तो रोटी पे क्या होती है, जैसे बोलते हैं रोटी पे कुछ काला काला धब्बा लग जाती है, तो वही कवक का ही रूप होता है, वो सब कवक का ही खानदान के आता है, समझे। तो ये एक अलग चीज़ है, और पेड़ पौधे अलग हैं। तो अब इसको भी अलग रखना पड़ेगा, है कि नहीं, इसको भी अलग करना पड़ेगा। तो इसको अलग करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक आएंगे। कौन, देखो अभी हम लोग 4 जगत पढ़ लिए, 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली। आप बोलेगे सर एक जगत प्रणाली का नहीं है, तो एक जगत प्रणाली कैसे आएगा भाई, उसको खुद पहले से जीव है, एक जगह रखा हुआ है ना, जानवर को भी एक ही जगह है ना, पेड़ पौधे भी एक ही जगह है, तो उसको 2 जगत प्रणाली आएगा, तब ना उसको अलग अलग करेगा। तो कैरोलस लिनियस ने उससे 2 जगत प्रणाली से अलग कर दिए, है ना, जानवर को अलग कर दिए और फिर पेड़ पौधों को अलग कर दिया। फिर उसके बाद पेड़ पौधों में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन, जिसका ना शारीरिक संगठन पे एक कोशिकीय जीव में देखा, जिसमें एक कोशिका है उसको अलग रखा, और जिसमें बहुत सारी कोशिका उसको अलग रखा, है ना। एक कोशिका वाले को बोल दिया प्रोटिस्टा बोल दिया, और बहुकोशिकीय वाले को, है ना, उसको अलग रखा गया। अब एक कोशिका में भी देखा गया कि भाई और क्या है, तो एक कोशिका को भी देखा गया कि इसमें, है ना, एक कोशिका कवक है, सवाल है, ये सब है ना, तो बहुत देखा गया, तो इसको भी अलग किया गया। यानी एक कोशिकीय वाले जीव को भी अलग उसमें देखा गया, है ना, सवाल है, ये सब है। एक कोशिकीय वाला किया, प्रोटिस्टा में उसको अलग किया, फिर यूकैरियोटिक में उससे, सॉरी, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में उसे अलग किया गया। तो यानी 4 जगत प्रणाली दिए थे कोपलैंड, किस आधार पे, तो कोशिका संगठन पे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 5 जगत प्रणाली, तो इसको तब तक आप मिटा देते हैं इसको, है ना। 5 जगत प्रणाली अब आएंगे, है ना। 5 जगत प्रणाली क्या आएगा, तीसरा यानी चौथा पॉइंट पे आती है 5 जगत, है ना, 5 जगत प्रणाली। एक कौन दिए थे, तो ये दिए थे वैज्ञानिक थे जो RH, है ना, RH है ना, RH विल्टेकर,
आर एस विल टेकर दिए थे, आर एस विल टेकर दिए थे, है ना, आर एस विल टेकर नहीं दिया था, यानी 5वां जगह जो दिया था वो आर एस विल टेकर नहीं था। ये आधार जो रखा था ना, ये बहुत सारा आधार रखा था। क्या देखिए, आधार है ना, आधार, ये 5 तरह का आधार रखा था, है ना। क्योंकि देखो अब भाई अलग आप कर दिए हैं, है ना, लड़का लड़की अलग कर दिए हैं, फिर उसमें देखें कौन मोटा है कौन पतला है उसको भी अलग कर दिए, फिर देखें, है ना, कौन गोरा है कौन काला उसको भी अलग कर दिए। अब जो और कहे कि और इसको अलग करो, तो उसमें अब बहुत सारी दिखना पड़ेगा कि अब इसमें कैसे हम अलग कर सकते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने जो आया था ये आधार 5 आधार, क्योंकि पहले जो आए थे वो कोशिका भित्ति के पे कर दिए थे, है ना, उसके बाद कोशिका शारीरिक संगठन पे कर दिए, कोशिका संगठन में भी हो गया था। अब जो 5वां आया था वो भी कोशिका संगठन में भी हो गया था, है ना। लेकिन 5वां जो आया था अब भाई बहुत डिफिकल्ट आ गया कि इसको और अध्ययन करने की जरूरत पड़ गया। तो ये बहुत अध्ययन करने के बाद अब पहला जो आधार दिए थे वो क्या दिया था, कोशिका संगठन। क्या दिया कि कोशिका संगठन पे आधार दिया, है ना, कोशिका संगठन, कोशिका संगठन, है ना, कोशिका संगठन पे बोला। क्या बोला, कोशिका संगठन पे देखा, अध्ययन क्या बताया, नहीं अध्ययन इन्होंने किया। तो कोशिका संगठन पे क्या होती है कि कोशिका, देखो अभी जस्ट हम बताए थे यहाँ पे, है ना, जो क्या था प्रोटिस्टा। कोशिका संगठन पे देखा तो बताया कि एक कोशिकीय होती है, क्या होती है, सॉरी अभी देखो कोशिका संगठन क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रो है ना, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना, ये 2 तरह का होती है। कोशिका संगठन पे देखा गया तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे अलग किया गया। उसके बाद आधार, दूसरा आधार इन्होंने दिया, है ना, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, है ना, क्या होती है, तो एक कोशिकीय देखा कि एक कोशिकीय कौन है भाई, है ना, एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, है ना, कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसके बाद जो तीसरा जो देखा था ना वो मुख्य था। क्या था तीसरा, वो मुख्य जो है प्रमुख है वो तीसरा है। क्या है, तो पोषण के आधार पे देखा। क्या देखा, पोषण के आधार पे। तो पोषण के आधार पे, पोषण आप नहीं पढ़े हो तो 10th का फर्स्ट यानी बायोलॉजी का जो पहला जो चैप्टर है वो पोषण है। पोषण के आधार पर होती है, एक होती है स्वपोषण, स्वपोषण, और एक होता है परपोषण, है ना, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण उसे बोलते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है, इसके पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। परपोषण में ऐसा नहीं होता है। वो जीव, परपोषण 2 तरह का होते हैं, एक होता है मृत्युजीवी होती है और एक होती है परजीवी होती है। मृत्युजीवी जो होती है वो सड़े गले चीज़ों से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी जो होता है वो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, उससे बोलते हैं परपोषण, यानी मृत्युजीवी यानी परजीवी होता है। तो परपोषण 2 तरह का होता है, ठीक है। यानी ये जो था ये मुख्य, है ना, यानी इसी आधार पे 5वां जगत मिला है, ठीक है। चौथा जो था इन्होंने दिया था, चौथा जो आधार दिया था वो था प्रजनन, प्रजनन आधार दिया था ना। जनन जो होता है यानी जनन, यानी प्रजनन कह देंगे या तो जनन कहेंगे। तो जनन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक, है ना, अलैंगिक, और एक होता है लैंगिक, है ना, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में नर और मादा नहीं रहते हैं, लैंगिक में नर और मादा होते हैं। तो ये आधार रखा था। एक और आधार इन्होंने देखा था जाति, है ना, जाति, है ना, जाति, है ना, जाति, है ना, जातीय, है ना, जाति बृहद, जाति बृहद, है ना, जाति बृहद, ये देखा था इन्होंने। क्या देखा, जाति बृहद क्या देखा कि ये कौन सी वंश का आता है, क्या आती है, कौन सी वंश का आता है, जे वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि अभी देखो ये तो हम प्रोकैरियोटिक था, उसमें मोनेरा जगत को रख दिया गया, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी गलती है, यूकैरियोटिक वाला जो है वो पेड़ भी है और इसमें क्या है, कवक है।
तो कवक जो है वो मेन यानी मुख्य जो था वो पोषण के आधार पे इन्होंने इसे अलग किया था। पोषण जो होता है कि कवक जो होता है अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से वो प्राप्त करता है, लेकिन पेड़ पौधे जो होती है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण करने के बाद वो खाते हैं, है कि नहीं। यानी वो स्वपोषण थे और ये परपोषण था, इसलिए यहाँ पे अलग किया गया है ना। यानी अब कहेंगे कि पांचवा जगत है ना, यानी अगर इससे अलग किया गया तो किसको अलग किया गया, यानी कवक को, क्योंकि यहाँ से इसको हटा देंगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक इसमें यूकैरियोटिक से पेड़ पौधे और कवक है, तो यहाँ से कवक को निकाल दें क्योंकि कवक यहाँ पे गलती कर रहा है, तो कवक को यहाँ पे निकाल दिया गया। जब कवक को यहाँ पे निकाला गया है ना, तो यही जगत बोलते हैं। कौन सी जगत, यानी कवक जगत, कवक जगत कह दिया गया। क्या कह दिया गया, कवक जगत। समझ गए कितनी होती है, यानी 5 जगत हो गया। पहला जगत वनस्पति जगत है ना, फिर क्या हो गया जंतु जगत, एनिमलिया जगत, प्रोटिस्टा जगत, मुनेरा जगत, और लास्ट जो आ गया वो कवक जगत। ठीक है, तो ये 5 जगत है। अब ये 5 जगत को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें संघ कौन कौन आती है ना, कौन कौन संघ है, सभी जगत में संघ के बारे में पढ़ें। ठीक है, अब देखो हम आपको एक फाइनल बता देता हूँ। देखो है ना, मुनेरा जगत। मुनेरा जगत तो कैसे किया, दो भागों में बांटा गया था, है ना। एक था है ना प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है ना, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को बोला गया मोनेरा, ठीक है, निश्चित मोनेरा को बोला गया। यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया। किसमें, 2 भागों में। एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय के आधार पर, यानी मोनेरा जगत को बोला गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पे। तो यानी प्रोकैरियोटिक के आधार पे बोला गया मोनेरा को। क्या बोला, मोनेरा को। अब यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है ना, ठीक है, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को बोला गया प्रोटिस्टा। क्या बोला गया, है ना, प्रोटिस्टा जगत। क्या बोल गया, प्रोटिस्टा जगत। बहुकोशिकीय को भी और अलग किया गया। जब बहुकोशिकीय को और अलग किया, जब इसको 2 भागों में बांटा गया, है ना, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। कैसे, तो एक कहा गया कोशिका भित्ति। क्या कहा गया कि कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पे, है ना। इसमें से एक में कोशिका भित्ति था और एक में एक कोशिका भित्ति नहीं था, यानी कोशिका भित्ति सहित। कोशिका भित्ति सहित बोल सकते हैं कि सहित था, और कोशिका भित्ति रहित। रहित मतलब नहीं, रहित मतलब क्या होता है, नहीं, है ना, यानी नहीं, कोशिका भित्ति नहीं है। जिसमें कोशिका भित्ति था और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं था उससे, तो जिसमें कोशिका भित्ति था उसे बोल दिया गया, है ना, ठीक है। जिसमें कोशिका भित्ति था उसको क्या कह दिया, और जिसका कोशिका भित्ति नहीं था उसको क्या बोलते, प्लांटी। क्या बोला, प्लांटी, यानी सॉरी जंतु। जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है वो होती है जंतु जगत, यानी एनिमेलिया जगत होती है। क्या होती है, एनिमेलिया जगत। अब इसमें भी और है क्योंकि कोशिका भित्ति 2 यानी कवक में भी होते हैं और पेड़ पौधों में भी होती है, तो इसको और अलग किया। कोशिका भित्ति को और अलग किया गया, तो एक को रखा गया, है ना, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, यानी भोजन बनाने के आधार पर, है ना, प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश है ना, प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण। और एक को है ना प्रकाश संश्लेषण नहीं, यानी प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, और एक को प्रकाश संश्लेषण नहीं इस पर कर रहा था ना, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण, है ना, रहित, माने रहित, यानी रहित है, ये नहीं कर रहा। तो प्रकाश संश्लेषण पे कहा गया प्लांटी, यानी प्लांटी कहा गया। क्या कहा गया,
प्लांटिज जगत और इस पे कवक जगत, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता था। तो कितनी जगत हो गया? 1 2 है ना, 3 4 5, 5 जगत आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब मोनेरा जगत, है ना, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा जगत, है ना, जंतु जगत, प्लांटिज जगत, कवक जगत, ये सब पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।